यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज की क्लास में हम लेसन 3 एट ग्रेड अभ्यास पुस्तक अंग्रेजी, इसका लेसन 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका एक वीडियो मेरा आ चुका है जहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। हमने पाठ को भी समझा था और 14 प्रश्न हल कर लिए थे। उसके बाद आगे का प्रश्न क्रमांक 15 यहाँ से इस क्लास में शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। प्रश्न क्रमांक 15, इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। बेटा ये 1 से 2 वाक्यों में प्रश्नों के जवाब देने हैं। क्या कहता है प्रश्न नंबर 15? व्हाट डिड द सोल्जर्स डू। सोल्जर्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों सिपाही, और डू का मतलब होता है करना। सिपाही क्या करते हैं? आफ्टर द किंग हैड लॉस्ट बैटल। बैटल का मतलब होता है युद्ध। युद्ध लॉस्ट होने के बाद, युद्ध हारने के बाद सिपाही क्या करते हैं? बेटा देखो जरा, प्रश्न में डिड है तो जब हम इसका जवाब लिखेंगे तो हम उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखें करता मतलब द सोल्जर्स। रेन अवे, बेटा ये सेकंड फॉर्म है। रन की सेकंड फॉर्म है रेन। ठीक है, रेन अवे। द सोल्जर्स रेन अवे आफ्टर द किंग हैड लॉस्ट बैटल। किंग राजा हार गया तो सैनिक भाग गए, कुछ तो मारे गए और कुछ जान बचा करके भाग गए। इतना हमने पाठ में भी देखा था। बेटा जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कबुक या एट ग्रेड अभ्यास पुस्तक हल करा रहा हूँ, ठीक उसी तरीके से हमारे इसी चैनल पर आपको गणित की भी एट ग्रेड पुस्तक का संपूर्ण हल मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ से गणित कक्षा 6 प्लेलिस्ट ओपन करना है, तो वहाँ पर सीरियल से आपको सारी क्लासेज मिल जाएंगी। हिंदी की भी क्लासेज हैं, आपकी साइंस की भी क्लासेज हैं। प्रश्न क्रमांक 16, व्हाट डिड द किंग लर्न फ्रॉम द स्पाइडर। फ्रॉम का मतलब होता है से, स्पाइडर से किंग ने क्या लर्न किया। लर्न मतलब होता है सीखना। फिर से प्रश्न में प्यारे बच्चों डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो जब इसका जवाब लिखेंगे तो इस वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे, जिसको पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। वो होती है लर्नड, LEARN। ये बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इसमें ED लगा दो आप तो सेकंड फॉर्म बन जाती है, NED, जिसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। और यही की यही थर्ड फॉर्म भी यही होती है, बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही, LEARNED। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले द किंग लिखें। लर्नड दैट, दैट का मतलब होता है के। राजा ने सीखा के, क्या सीखा? बाई ट्राइंग अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिश करने से। आई कैन डिफीट माई इनेमीज। स्पाइडर से सीखा कि बार बार कोशिश करने से आई कैन डिफीट, डिफीट मतलब हराना, मैं डिफीट कर सकता हूं किसको? अपने इनेमी को, अपने दुश्मन को, अपने शत्रु को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पे आते हैं। द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग द वॉल। जो मकड़ी थी वो वॉल पे चढ़ने में कामयाब हो गई। इफ़ द स्पाइडर हैड गिवन अप, अगर स्पाइडर गिवन अप कर देती मतलब छोड़ देती, त्याग देती अपने बार बार चढ़ने को, व्हाट वुड हैव हैपेंड, तो क्या होता? तो यहां से जवाब लिखेंगे इफ द स्पाइडर हैड गिवन अप, इफ द स्पाइडर हैड गिवन अप इट कुड नॉट सक्सेस, वह सक्सेस नहीं हो पाती इन क्लाइंबिंग द वॉल। अगर वो काम को बीच में छोड़ देती तो कभी भी वो सक्सेस
नहीं हो पाती। प्रश्न क्रमांक 18 पर चलते हैं। अरुण, रश्मि एंड रोहित आर स्विमिंग इन द रिवर, ये एक वाक्य है बेटा। अंडरलाइन द नाउन्स, आपको नाउन जो है संज्ञाएं अंडरलाइन करनी है, मतलब उस पर लाइन खींचनी है ऐसे। इन द सेंटेंस एंड राइट देम बिलो, और उन्हें नीचे लिखो। तो बेटा नाउन के बारे में हम एक बात सीख चुके हैं, कोई भी नाम हो, कोई भी नाम आए उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, नाउन कहते हैं, कोई भी नेम। तो इसमें देखो अरुण नाम है, ये अंडरलाइन कर दिया, रश्मि भी नाम है और रूही भी नाम है और रिवर भी नाम है। तो जो नाउन है वही नाम है, ठीक है। तो अरुण, रश्मि और रूही और रिवर, ये इस वाक्य में नाउन हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 19 पे आते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। ये वैसे तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है, आपके पेपर में निश्चित ही ऐसा प्रश्न 5 मार्क्स का आएगा, 5 नंबर का आएगा। तो इसको आप इंपोर्टेंट मार्क्स कर लीजिए, IMP कर लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। प्रश्न क्या है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, एक पत्र लिखना है, लेटर मतलब पत्र, इसको टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को। इनवाइटिंग हर हिम, कोई लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम, उनको निमंत्रण देना है, इनवाइट करना है। ऑन योर बर्थडे पार्टी, किस चीज़ का निमंत्रण है, बर्थडे पार्टी का, आपके जन्मदिन की पार्टी का। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, शब्द आपको इस बॉक्स में से चुनने हैं। कुछ कुछ उन्होंने लिख के दिया है, कुछ कुछ उन्होंने खाली जगह छोड़ दी है। तो किस तरीके से लेटर लिखा जाता है बेटा आपको आना चाहिए, बिल्कुल यही पैटर्न रहेगा। किस लाइन में कितने शब्द हैं, ये सबसे पहले लिखते हैं बेटा एड्रेस, तो अपने दोस्त का एड्रेस डालेंगे यहाँ पर। अगर प्रश्न में पता दिया है तो अच्छी बात है, वही का वही लिख देंगे, नहीं तो आप अपने मन से लिखोगे। 17/9 अरेरा कॉलोनी भोपाल, ये पता है, एड्रेस का मतलब होता है पता। तो सबसे पहले पता लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे डेट, डेट मतलब तारीख, किस तारीख को ये पत्र लिखा गया, याद रखना पत्र लिखने की तारीख। ये पत्र 28 दिसंबर 2024 को लिखा गया, ये लिखा है, यहां से लिया हमने ये। डियर रमेश, यहां पर हम अपने दोस्त का नाम डालेंगे, रमेश कौन है, इसका दोस्त है, ठीक है प्यारे बच्चों, दोस्त का नाम डियर रमेश, और पूरी लाइन खाली छोड़ देंगे। उसके बाद अगली लाइन से लिखेंगे होप यू आर फाइन, होप मतलब उम्मीद है कि तुम अच्छे होंगे, यू आर फाइन, तो फाइन हमने बेटा यहां से लिया है, ये रहा फाइन। होप यू आर फाइन। यू विल बी ग्लैड टू नो, तुम्हें जानकर ये खुशी होगी, ग्लैड, ग्लैड माने खुशी, टू नो मतलब जानकर, तो जानकर खुशी होगी। क्या खुशी होगी प्यारे बच्चों, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट के माई बर्थडे इज ऑन 1 जनवरी 2014, ये तारीख रही बेटा कि मेरा जन्मदिन, माई बर्थडे इज ऑन 1 जनवरी, अपने जन्म की तारीख डाल देंगे, मेरे जन्म की तारीख 1 जनवरी 2024 है। सो टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, बेटा 2024 में से ना लिखें, 2024 में किसी का जन्म नहीं हो सकता, 1 साल का थोड़ी हो जाएगा, 1 जनवरी लिख दें केवल इतना। सो मतलब इसलिए, टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, अपने जन्मदिन को मनाने के लिए। वी आर ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है बेटा आयोजित करना, आयोजित करना। ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी, हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एट माई होम, कहाँ पर, हमारे घर पर, ये रहा होम और ये रहा पार्टी। आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा, मतलब आप आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, कृतज्ञ बोलते हैं, ग्रेटफुल। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कम,
अलोंग विथ योर फैमिली, अलोंग मतलब अपने परिवार के साथ आते हो तो मैं बहुत अच्छा महसूस करूँगा। होप टू सी यू सून, तुम्हें जल्दी देखने की उम्मीद में। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, योर्स ट्रूली अमित कुमार, यहाँ पर आपका नाम आएगा। तो इसी तरीके से बेटा इस लेटर को फॉर्मेट को अच्छे से बार बार 1-2 बार लिखकर कोशिश करें, याद हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आपको कुछ पैसेज दिया गया है उसको केयरफुली पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे दिए हुए प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। चलिए एक बार केयरफुली थोड़े थोड़े से समझते हुए पढ़ लेते हैं। द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड, राजा को, स्वयं राजा को, द किंग हैड टू को या हैव टू आ जाए बेटा तो इसका मतलब होता है पड़ा, मतलब मजबूरी में कोई काम करना पड़ा। द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव, मजबूरी में गुफा में छुपना पड़ा। ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड, वह बहुत दुखी और चिंतित था। वन डे ही सो अ स्पाइडर, उसने एक दिन एक स्पाइडर देखी। गोइंग अप द वॉल, वॉल पर ऊपर जाते हुए। इट क्लाइम्ड अ लिटिल, वह थोड़ा सा चढ़ी। बट स्लिप्ड एंड फेल डाउन, लेकिन फिसल गई और गिर गई। इट ट्राइड अगेन एंड फेल अगेन, उसने फिर से कोशिश की, फिर से गिर गई। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप, उस स्पाइडर ने, उस मकड़ी ने डिड नॉट गिव अप, गिव अप मतलब किसी काम को छोड़ना, उस काम को छोड़ा नहीं। किस काम को? चढ़ने वाले काम को, दीवार पर चढ़ने के काम को। इट केप्ट ऑन ट्राइंग, उसने कोशिश जारी रखी। एंड स्टिल केप्ट ऑन फॉलिंग, और गिरना भी जारी रखा। दिस हैपेंड मैनी टाइम, ऐसा कई बार हुआ। मैनी टाइम्स का मतलब प्यारे बच्चों कई बार। कैसा कई बार हुआ? चढ़ना फिसलना, चढ़ना फिसलना। एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग द वॉल, एट लास्ट अंत में मकड़ी दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। तो ये बेटा आपके पाठ से ही कुछ लाइनें ली गई हैं। अब कुछ प्रश्न बनाकर इन्होंने पूछे हैं आपसे। वेयर डिड द किंग हाइड हिमसेल्फ, तो ये लिखा है द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव। ऐसा का ऐसा ही आप लिख सकते हो प्रश्न नंबर 1 के जवाब में, या फिर बना भी सकते हो। देखो द किंग लिखें, डिड है प्रश्न में तो हाइड की सेकंड फॉर्म V2 ये होती है हेड। द किंग हिड हिमसेल्फ इन ए केव, इस तरीके से भी लिख सकते हो। और वैसे तो बेटा ट्रिक में आपको बता देता हूं, प्रश्न में क्या है बेटा? हाइड, जहां पैसेज में हाइड दिख रही है वही इसका जवाब हो जाएगा। ये रहा आपका, ये दिख रही है हाइड, ये लिखा है हाइड। प्रश्न क्रमांक 2, हाउ वाज द किंग फीलिंग इन द केव, तो फीलिंग शब्द पैसेज में जहां कहीं दिखे, फील या फीलिंग, वही आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है। हाउ वाज द किंग फीलिंग इन द केव, तो बेटा गुफा में ही वाज वेरी सैड एंड वरीड, गुफा में क्या फील कर रहा था? वह बहुत दुखी था। ये दूसरे का जवाब हो सकता है। अगर बनाकर लिखना चाहो तो हम लिखेंगे द किंग, ये मिंग हो गया बेटा, किंग कर लो इसको ऐसे। द किंग, ये वाज किंग के बाद आ जाएगी, वाज फीलिंग, फिर वेरी बैड, वेरी सैड एंड वरीड, बहुत दुखी और चिंतित, फील मतलब महसूस कर रहा था। प्रश्न क्रमांक 3, हाउ मेनी टाइम्स डिड द स्पाइडर ट्राई क्लाइंबिंग द वॉल, हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितने बार। टाइम्स कहाँ लिखा है पैसेज में बेटा? देखो जरा, वहीं से जवाब हो जाएगा। ये लिखा है टाइम्स। दिस हैपेंड मेनी टाइम्स, ऐसा कई बार हुआ। तो प्रश्न नंबर 3 का जवाब आप यहां से लिख सकते हैं। बनाना चाहो तो बना दो, द स्पाइडर ट्राइड मेनी टाइम्स क्लाइंबिंग द वॉल, क्लाइंबिंग द वॉल। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4, द स्पाइडर केप्ट ऑन क्लाइंबिंग, ये खालिस्तान भरना है वॉल, बट इट फेल अगेन। ठीक है, इसमें वॉल भर दीजिए
इसमें अगेन भर दीजिए और पूरा का पूरा वाक्य यहाँ पर लिख दीजिए। क्लियर प्यारे बच्चों? अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है बेटा, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम जरूर कमेंट करें। बताएं आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, द पास्ट फॉर्म ऑफ हाइड। बेटा हाइड माने होता है छुपना, इसकी पास्ट फॉर्म आपको लिखनी है। पास्ट फॉर्म मतलब V2, तो क्या होती है इसकी पास्ट फॉर्म? हिड। इसकी सारी की सारी फॉर्म याद कर लीजिए बेटा। ये V1 है जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं हाइड, ये V2 है जिसको पास्ट फॉर्म कहते हैं, और ये V3 है इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ये V5 है। मतलब इस वाली फॉर्म में आप एस या ES लगा दोगे तो V5 बन जाती है हाइड्स। अगर इसी वाली फॉर्म में आप ING लगा दो तो V ये बन जाती है V4 बोलते हैं, हालांकि इसको कुछ भी बोल दो, ING फॉर्म में हाइडिंग, इस तरीके से। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए बेटा आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिल लेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।